श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 का श्लोक 1। अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च न निर्ग्निः न च अक्रिया। 1। अनुवाद। यह जो साधक कर्मफल का अनाश्रितः आश्रय न लेकर कार्यम शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म भक्ति कर्म करोति करता है, सह वह सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति, च तथा योगी अर्थात भक्त है, च और निर्ग्निह वासना रहित नहीं है, च तथा केवल अक्रिया एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दंभ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह न सन्यासी है न ही कर्मयोगी अर्थात भक्त है। 1। हिंदी। जो साधक कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, वह सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थात भक्त है और वासना रहित नहीं है तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दंभ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह न सन्यासी है न ही कर्मयोगी अर्थात भक्त है। अध्याय 6 का श्लोक 2। यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्न्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन। 2। अनुवाद। पांडव हे अर्जुन, यम जिसको संन्यास इति ऐसा प्राहुः कहते हैं, तम उस योगम भक्ति ज्ञान योग को विद्धि जान ही, क्योंकि असन्न्यस्तसंकल्पः संकल्पों का त्याग न करने वाला कश्चन कोई भी पुरुष योगी नहीं भवति होता। 2। हिंदी। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उस भक्ति ज्ञान योग को जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। गरीब एक नारी त्याग दीन्ही, 5 नारी गैल बे पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैल बे। भावार्थ है कि एक पत्नी को त्याग कर संन्यास प्रस्थ हो गए, परंतु 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी पत्नियां साथ ही हैं, अर्थात संकल्प अभी भी रहे, ये त्यागो तब सन्यासी होवोगे। जैसे सुखदेव जी सन्यासी बनकर बहुत फेरा, परंतु मान बढ़ाई नहीं त्यागी, जिसके कारण विफल रहा। अध्याय 6 का श्लोक 3। आरुरुक्षो मुनेय योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। 3। अनुवाद। योगम योग अर्थात भक्ति में आरुरुक्षो आरूढ़ होने की इच्छा वाले, मुनेय मननशील साधक के लिए, कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही, कारणम हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य, उच्यते कहा जाता है, तस्य उस योगारूढ़स्य भक्ति में संलग्न साधक का, क्षमः जो सर्वसंकल्पों का अभाव है, वही एव वास्तव में कारणम भक्ति करने का कारण अर्थात हेतु, उच्यते कहा जाता है। 3। हिंदी। योग अर्थात भक्ति में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील साधक के लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है। उस भक्ति में संलग्न साधक का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है, वही वास्तव में भक्ति करने का कारण अर्थात हेतु कहा जाता है। अध्याय 6 का श्लोक 4। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। 4। अनुवाद। यदा जिस समय में न तो इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के भोगों में और न कर्मसु कर्मों में ही अनुषज्यते आसक्त होता है, तदा उस स्थिति में सर्वसंकल्प सन्यासी सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न उच्यते कहा जाता है। 4। हिंदी।
जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस स्थिति में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न कहा जाता है। अध्याय 6 का श्लोक 5। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। 5। अनुवाद। आत्मा पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है के तत्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा आत्मानम अपनी आत्मा का उद्धरित उद्धार करे और आत्मानम अपने को न अवसादयित बर्बाद न करे कि क्योंकि आत्मा शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है, वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है। इसलिए वह आत्मा रूप परमात्मा एव वास्तव में आत्मनः आत्मा का बंधु मित्र है और आत्मा शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा एव वास्तव में आत्मनः स्वयं का रिपुः शत्रु है। 5। हिंदी। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है के तत्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे और अपने को बर्बाद न करे, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है, वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है। इसलिए वह आत्मा रूप परमात्मा वास्तव में आत्मा का मित्र है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा वास्तव में स्वयं का शत्रु है। अध्याय 6 का श्लोक 6। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। 6। अनुवाद। आत्मा जो आत्मा शास्त्रानुकूल साधना करता है, तस्य उसका बंधु आत्मा पूर्ण परमात्मा ही साथी है, येन जिस कारण से एव वास्तव में आत्मा शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है, जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानव शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। ऐसे पूर्ण परमात्मा से आत्मा जीवात्मा की जितः विजय होती है, अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परमगति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता। वह केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए अनात्मनः पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा शत्रुत्वे स्वयं दुश्मन जैसा वर्तेत व्यवहार करता है, एवं वास्तव में वह साधक आत्मा अपना ही शत्रुवत शत्रुतुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य सिद्ध होता है, न परमगति ही प्राप्त होती है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। 6। हिंदी। जो आत्मा शास्त्रानुकूल साधना करता है, उसका पूर्ण परमात्मा ही साथी है, जिस कारण से वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है, जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानव शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है, अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परमगति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता, वह केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा स्वयं दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। वास्तव में वह साधक अपना ही शत्रु तुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य सिद्ध होता है, न परमगति ही प्राप्त होती है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। अध्याय 6 का श्लोक 7।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। 7 अनुवाद। उपरोक्त श्लोक 6 में जिस विजयी आत्मा का विवरण है उसी से संबंधित है कि वो जितात्मनः परमात्मा के कृपया पात्र विजयी आत्मा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने से प्रभु से सर्व सुख व कार्य सिद्धि प्राप्त हो रही है। वह प्रशांतस्य पूर्ण संतुष्ट साधक परमात्मा पूर्ण प्रभु के ऊपर समाहितः पूर्ण रूपेण आश्रित है अर्थात उसको किसी अन्य से लाभ की चाह नहीं रहती। वह तो शीतोष्ण सर्दी व गर्मी अर्थात सुख दुखेषु सुख व दुख में तथा मान अपमानयों मान व अपमान में भी प्रभु की इच्छा जानकर ही निश्चिंत रहता है। 7 अनुवाद। उपरोक्त श्लोक 6 में जिस विजयी आत्मा का विवरण है उसी से संबंधित है कि वह परमात्मा के कृपया पात्र विजयी आत्मा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने से प्रभु से सर्व सुख व कार्य सिद्धि प्राप्त हो रही है। वह पूर्ण संतुष्ट साधक पूर्ण प्रभु के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित है अर्थात उसको किसी अन्य से लाभ की चाह नहीं रहती। वह तो सर्दी व गर्मी अर्थात सुख व दुख में तथा मान व अपमान में भी प्रभु की इच्छा जानकर ही निश्चिंत रहता है। अध्याय 6 का श्लोक 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म का गुणाचनः। 8 अनुवाद। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकार रहित है, विजितेंद्रिया प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और समलोष्टाश्म का गुणाचना जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी शास्त्र अनुकूल साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। इति यह अंतिम उच्चते ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है। 8 हिंदी। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्वज्ञान से तृप्त है, जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकार रहित है, प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भलीभांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह शास्त्र अनुकूल साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। यह अंतिम ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है। अध्याय 6 का श्लोक 9 सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुधि विशिष्यते। 9 अनुवाद। सुहृद सुहृद मित्र मित्र अरि वैरी उदासीन उदासीन मध्यस्थ मध्यस्थ द्वेष्य द्वेष्य और बंधुषु बंधुगणों में साधुषु धर्मात्माओं में च और पापेषु पापियों में अपि भी संबुधि समान भाव रखने वाला विशिष्यते अत्यंत श्रेष्ठ है। 9 हिंदी। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्लोक 10 से 15 में ब्रह्म ने अपनी पूजा के ज्ञान की अटकल लगाई है। अध्याय 6 का श्लोक 10 योगी यु गुणाजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराश्य अपरिग्रह। 10 अनुवाद। यच्चित्तात्मा मन और इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, निराश्य आशा रहित और अपरिग्रह संग्रह रहित योगी साधक एकाकी अकेला ही रहसी एकांत स्थान में रहता है तथा स्थित होकर आत्मानम आत्मा को सतत निरंतर परमात्मा में यु गुणाजीत लगावे। 10 हिंदी। मन और इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित कहानी साधक सुनने के अकेला लिए ही हमारे एकांत YouTube स्थान में चैनल रहता है आर एन द रॉक तथा स्थित एंटरटेनमेंट को होकर लाइक एंड आत्मा को सब्सक्राइब निरंतर करें। परमात्मा में धन्यवाद। लगावे।